नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इस वीडियो की अब आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी अक्टूबर का मंथ शुरू होने वाला है, बहुत सारे त्यौहार इंडिया में शुरू हो जाएंगे, लेकिन 12th वाले जो बच्चे हैं, खासतौर पर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, सभी बोर्ड्स के लिए है। तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इस बारी के जो त्यौहार हैं वो आपकी बुक्स होंगी, वो होंगी आपके क्वेश्चंस, वो होंगे आपके थ्योरम्स, और वो होंगे आपके कंसेप्ट, वो होंगे आपके न्यूमेरिकल्स। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बचे हुए 4 मंथ हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम है इस बारी फरवरी मार्च में हो जाना होगा, और फरवरी मार्च के लास्ट तक भी जा सकता है, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है, वो डेट आने पर पता लगेगा। तो अब आपके पास में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी कि 4 मंथ का टाइम है। और 4 मंथ में हमें किस तरीके की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए ताकि हम अपने अच्छे मार्क्स लेकर आए, अच्छे ग्रेड लेकर आए, अच्छे रैंक लेकर आए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट 4 मंथ स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्जाम, स्पेशली 12th हो और या फिर 10th क्लास हो। सबसे पहला जो पॉइंट होगा बच्चों आप लोगों के लिए, वो होगा आपका फुल सिलेबस। आपको पता होगा कि अब की बार से यानी कि 2022-23 का जो सेशन है उसमें आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स का होगा। 12th क्लास में कुछ पेपर हैं जो 70 मार्क्स के होंगे, और 10th क्लास के जो पेपर हैं वो ऑलमोस्ट सभी 80 मार्क्स के। 20 और 30 जो मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के। तो सबसे पहली बात आपके लिए होगी बच्चों कि आपके पास में फुल सिलेबस करने के लिए एक प्रॉपर बुक होनी चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके पास में बहुत सारी बुक्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा मैंने देखा है, किसी ने कोई बुक ला कर रख दी, किसी ने कोई बुक ला कर रख दी, बुक हमारे पास 6 हो गई, 8 हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई, और हम कोई भी चीज़ प्रॉपरली कवर नहीं कर रहे। यानी कि आपके पास में ऐसी बुक होनी चाहिए जो आपकी बुक पूरी आपका गाइड बन जाए, और आपके बहुत सारे नोट्स बनाने के लिए या बहुत सारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आए। यानी कि आपको परफेक्ट बुक की ज़रूरत है। मैं एक बुक का नाम आपको बता देता हूँ। मैंने इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से रीड किया है, ऑब्जर्व किया है, और लेटेस्ट सिलेबस के साथ है बच्चों ये। और ये बुक है आपका एग्जाम गुरु, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। और ये जो बुक है पहले फुल मार्क्स के नाम से बहुत अच्छे तरीके से जानी जाती है। ये बुक बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के साथ है। इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन है, जैसे फिजिक्स है ये आपके लिए, तो यहाँ पर जो है आपके लिए केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन भी है। यहाँ पर केस स्टडी ना कर कह के श्योर्स बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन है, एक्टिविटीज भी इसके अंदर हैं, प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि जो आपका डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर है। तो परफेक्ट बुक है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो ये बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, और साथ के साथ आपको ऑफलाइन यानी कि बुक स्टोर पर भी आपको 100% ईजिली सभी जगह अवेलेबल है, और सभी सब्जेक्ट के लिए बुक अवेलेबल है। तो मेरा बताने का मतलब ये था कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 4 या 5 टाइप की बुक को इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक ऐसी बुक लेनी है जो बुक आपको एक ही बुक आपके लिए कंप्लीट गाइड बन जाए। यहां पर मैं आपको केमिस्ट्री की बुक दिखाना चाहता हूं, क्योंकि 12th क्लास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, सभी बुक्स एग्जाम गुरु जो सीरीज है उसकी है यहां पर। और ये इसकी जो खासियत है बच्चों, इसे बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसके अंदर है, एमसीक्यूज इसके अंदर है, प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चन इसके अंदर है, क्विक रिवीजन यानी कि सैंपल पेपर आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है, और चैप्टर वाइज असाइनमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, और सैंपल पेपर भी सॉल्व्ड भी है, और साथ के साथ अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर भी इसके अंदर अवेलेबल है। यानी कि आपको ऐसी बुक का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी बुक आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो बिल्कुल इस पॉइंट से को आप अवॉइड करें। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, जो लैंग्वेज का पेपर है
मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आप उसे बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, लेकिन आप जैसे लैंग्वेज आपका इंग्लिश है या जो भी लैंग्वेज आपने लिया हुआ है उस लैंग्वेज का आप टाइम टेबल जनवरी मंथ में भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज जो होती है वो अच्छे तरीके से आती है। ये एग्जाम गुरु सीरीज में आपके पास में इंग्लिश की बुक भी अवेलेबल है, और ये जो है आपका कोर सब्जेक्ट है। आपको पता होगा 12th क्लास में एक ही कोर है, एक ही टाइप का है, एग्जाम गुरु सीरीज की है, क्लास 12th के लिए 2023 के लिए ये परफेक्टली अवेलेबल है। सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, और ये फुल मार्क्स वही पॉपुलर जो नाम है वहाँ से ये आपके पास है। सैम्पल पेपर भी इसके अंदर पीछे दिए हुए, कुछ सॉल्व्ड सैम्पल पेपर हैं और कुछ अनसॉल्व्ड सैम्पल पेपर हैं, केस स्टडी टाइप, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज टाइप के क्वेश्चन, यानी कि सभी चीज़ें आपको इसमें वन बुक, विद इन वन बुक आपको मिल जाएगी। मेरा बताने का मतलब ये था कि अभी आप अगर मान लो आप पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, लैंग्वेज को आप थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, या शॉर्ट टाइम टेबल आप इसका बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन क्या मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कि आप रिवीजन जो है सभी टाइप के क्वेश्चन करें। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते जो एक ही टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करिए मैं कहता हूं कि भाई एमसीक्यू तो मैं लास्ट में कर लूंगा, नहीं कर सकते, और खास तौर पे पीसीएम में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपको यहां पर सॉल्व करना होगा। ये जो हमारी बुक है, इस बुक में आपको ऑल टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एमसीक्यू जो है मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू को आप ये मत सोचिए कि उसका एक आंसर होता है, उसके 4 आंसर हैं, उन 4 में से 3 आपको रिजेक्ट करने, और रिजेक्ट भी आप कैलकुलेशन के बाद ही कर सकते हैं। तो मैथ की भी परफेक्ट बुक एग्जाम गुरु जो है, जो आपके इसके साइलेंट फीचर्स मैंने आपको बता दिए, एक पूरा गाइड बुक की तरह आपको काम करेगी। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी को कवर बच्चों जरूर करिएगा। और हमारी इस बुक में यानी कि एग्जाम गुरु की जो सीरीज है, इस बुक में आपके लिए एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर किया गया है, और एनसीईआरटी के साथ साथ में इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, सैंपल सोल्व भी हैं और अनसोल्व भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए अगला जो पॉइंट होगा मेरा वो ये होगा कि आप समय समय पर कुछ टाइम इंटरवल पर टेस्ट जरूर देते रहिएगा। इस बुक में आपके लिए टेस्ट के लिए भी अनसोल्व सैंपल पेपर दिए हुए, तो उन्हें आप टेस्ट की तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ हर एक चैप्टर के बाद में चैप्टर का भी असाइनमेंट है, यूनिट का भी असाइनमेंट है। तो ये बुक आपके लिए इस काम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जो बच्चे टेस्ट नहीं देते तो उन्हें अपनी गहराई का अक्सर पता नहीं लगता है, या तो किसी टॉपिक में वो बहुत आगे चले जाते हैं या किसी टॉपिक को वो बहुत पीछे छोड़ देते हैं। अच्छे मार्क्स करने के लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होगा। एक बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इसके साथ साथ में कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डीप में जाना होगा, क्योंकि अगर हम बात करें फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की या केमिस्ट्री की, तो वहाँ पर ऊपर ऊपर पढ़ने से काम आपका नहीं चलेगा। आप पास तो हो सकते हैं पर अच्छे मार्क्स लाने में आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक और सबसे बड़ी बात है जिसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि आपको हर एक बुक में हाई वेटेज के कुछ चैप्टर होंगे। इस बुक में आपको हाई वेटेज के चैप्टर स्पेशलाइज्ड भी किए हुए, यानी कि वो टॉपिक कुछ होते हैं, वो चैप्टर कुछ होते हैं जहां पर ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और छोटा टॉपिक होता है चाहे बड़ा टॉपिक है पर वहां से क्वेश्चन आते आते हैं। तो हाई वेटेज चैप्टर को आप प्रीफरेंस जरूर दीजिएगा। तो ये वीडियो थी जो मुझे आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, और अभी बिल्कुल सही समय है इसके इस्तेमाल करने के लिए। सही टाइम टेबल आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको अपनी तरह से टाइम टेबल बना कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।